नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ लिया पिछली क्लासों में रक्त कैसे बनता है, कैसे उसको संरक्षित किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त वर्ग। क्या पढ़ेंगे? रक्त वर्ग। रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। क्या पढ़े? ब्लड ग्रुप्स। ठीक है। इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 में की। कब? 1902 में की। अब कुछ जगह 1901 मिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1901। अब हम बताते हैं 1901 क्यों? क्योंकि 1901 में, कब? 1901 तक कार्ल एंड स्टीनर ने 3 ग्रुपों के खोज की थी। ए बी 3 ग्रुपों की ABO की खोज कर दी थी। ABO इनकी खोज कर दी थी। अब देखते हैं। इस वजह से फिर 1902 में जो तीसरा ग्रुप बना, इनके शिष्य थे डिकास्लो और एंड्रियानो, तो उन्होंने चौथे ग्रुप की खोज की। इसलिए 1902 में ही माना जाता है कि चारों ग्रुपों की खोज कब हुई? 1902 में। ठीक है। कौन कौन से ग्रुप हुए? कार्ल एंड स्टीनर ने किस आधार पे खोजा? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे। किस आधार पे? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। इस आधार पे एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के आधार पे कैसे? जो इन्होंने ग्रुप बताया, ए और बी, AB और O, 4 ग्रुप इन्होंने बताया। ए में कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, AB में कौन सा होगा? बताइए। बी में बी होगा और AB में AB। O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। और एंटीबॉडी, देखो एंटीबॉडी हमेशा इन्होंने बताया कि अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अभी बताते हैं कैसे। ए में बी एंटीबॉडी, बी में ए एंटीबॉडी होगी और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और इसमें AB दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है। इस तरह इन्होंने 4 ग्रुपों में बांटा है। कितने ग्रुपों में? 4 ग्रुपों में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लड। देख लेते हैं यही पास। स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लड, संरचना। इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। संरचना, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। संरचना ऑफ ब्लड, संरचना देखते हैं। ठीक है। संरचना जैसे कि ए, संरचना रक्त। A, B, AB और O। ठीक है। एक ही होती है आपकी। ऐसे करके ये
ऐसे होता है, ये ए हो जाएगा। ठीक है, एंटीजन देखते हैं। जो हमारा ए है, क्या ए में किस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा? इस तरह का एंटीजन पाया जाएगा ए। और बी में कैसे एंटीजन पाया जाएगा? इस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। और ए बी में कौन सा एंटीजन? ए बी में दोनों पाए जाएंगे। कौन सा? ए और बी, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। क्या? कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाएगा। अब एंटीबॉडी देखते हैं। क्या? एंटीबॉडी 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 कैसे होगी? एंटीबॉडी आपको पता होगा, इसके जस्ट देखते हैं, इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर्स बन जाता है। अब देखते हैं किसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन? ठीक है, एंटीजन देखते हैं। जो हमारा ए है, क्या ए में किस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा? इस तरह का एंटीजन पाया जाएगा ए। और बी में कैसे एंटीजन पाया जाएगा? इस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। और ए बी में कौन सा एंटीजन? ए बी में दोनों पाए जाएंगे। कौन सा? ए और बी, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। क्या? कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाएगा। अब एंटीबॉडी देखते हैं। क्या? एंटीबॉडी 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 कैसे होगी? एंटीबॉडी आपको पता होगा, इसके जस्ट अपोजिट पाए जाते हैं। ए में जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट ए में बी पाई जाएगी। कैसे? बी ये किस प्रकार की होगी? ऐसे करके, ऐसे। ऐसे ये पाई जाएगी। कौन सी? बी। आगे देखते हैं बी में कैसा पाया जाएगा। बी में ऐसे, इसी तरह ऐसे करके। ठीक है। और ओ में, ए बी में क्या होगा? दोनों पाए। ए बी में एंटीबॉडी होते हैं? नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और ओ में दोनों होते हैं। इन दोनों को मिला के कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ए बी होगा और बी भी होगा, इसमें कोई नहीं होगा। आपका स्ट्रक्चर्स एक ऐसे करके ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब इसी आधार पे हम देखते हैं कैसे ये रक्त आधान भी करते हैं। अब ए वाला किसको ब्लड दे सकता है? ए वाले को ही। बी वाले को अगर देगा, क्योंकि बी वाले के पास कौन सा एंटीबॉडी है? ये। जैसे ही ये देगा, ठीक है, जैसे ही किसको?
बी वाले को देगा, क्या बना लेगा, जाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रोगी की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी ओ सॉरी ए एंटीबॉडी है, क्या है, ए एंटीबॉडी है। ठीक, अब देखते हैं इसमें ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं, विपरीत, इसमें विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। कैसी विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है, ए में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी और ए, बी में ए और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, कोई एंटीबॉडी, इसमें दोनों होते हैं, कौन कौन, ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। अब इनका हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं कैसे बनता है। जब विपरीत होगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे करके इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसमें तो कोई होता नहीं है, अब इसका देखते हैं। क्योंकि इसमें दोनों पाए जाते हैं, ठीक, ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ऐसे करके दोनों पाए जाते हैं। अब चूंकि रीजन है, जैसे ही हम इसका, क्यों ए को बी का ब्लड क्यों नहीं दे सकते, अगर, क्योंकि इसमें बी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है और बी एंटीजन है, जैसे ही इसको इसको देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ आके फंस जाएगा, क्या करेगा, स्लिप करके फंस जाएगा, तो जिससे कि अब ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो जिस वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस आधार पर इन्होंने 4 वर्गों में इसको डिवाइड किया है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं रक्त आधान, रक्त आधान, कैसे, वर्ग, ठीक है, कौन कौन सा, ए बी, ए बी और ओ, ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। ये कौन सा, दाता वर्ग, ये क्या, ग्राही, ठीक है। ए वाला ए को देगा क्योंकि इसमें समान एंटीजन अपोजिट एंटीबॉडी है, बी वाला बी को समान एंटीजन अपोजिट एंटीबॉडी है, ठीक है। इसमें दोनों, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी दोनों एंटीबॉडी हैं। अब देखते हैं, ए वाला किसको दे देगा, ए बी को भी देगा, क्यों, इस पे दोनों पाए जाते हैं। बी वाला भी ए बी को दे देगा, ठीक है। अब ओ भाई साहब किसी को नहीं दे सकते, ओ किसी से ले नहीं सकते, ओनली ओ से, और ओ दे सबको सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी
एंटीजन नहीं होता और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। इस आधार पे क्या हो जाएगा, ये सर्वग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वग्राही। और ये आपका होगा सर्वदाता। ठीक, ये क्या हो गया, सर्वदाता। अब यहीं तक काम नहीं चला, ये तो इतना पता था। कब तक, 1940 तक। कब तक, 1940 तक। अब 1900 इसी आधार पे कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में, कब, 1930 में नोबेल मिला। क्या मिला, नोबेल। या हिंदी में अच्छा लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह रहे हैं नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, क्या मिला, नोबेल प्राइज इनको दिया गया। अब देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।